खूब पाई। यार सलाम अलैकुम। इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके इलाके में लाइट मौजूद है, और हकीकत पूछें तो अब ये भी किसी नेमत से कम नहीं रही। पाकिस्तान में खास तौर पर पंजाब भर में बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। 1 घंटा बिजली 1 घंटा बंद, और बाज़ औक़ात सुबह के कई घंटों तक बिजली बंद रहती है। यानी हुकूमत ने हमें बाकायदा रोज़ा बराए बिजली रखवा दिया है। अच्छा, असल मसला ये नहीं है कि बिजली नहीं है, असल मसला ये है कि कभी ईंधन नहीं है, कभी पैसे नहीं है और कभी सिस्टम नहीं है, लेकिन बिल हमेशा टाइम पर आता है और वो भी पूरा आता है। पाकिस्तान में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और रावलपिंडी और इसी तरह के जो बड़े शहर हैं या डिफरेंट सिटीज जो हैं, वहां पर जिस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। जी हाँ, लाइट 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती, फिर 1 घंटे होती है, फिर 1 घंटे नहीं होती है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई बात की गई है। बस वो यही कह रहे हैं कि जी एनर्जी क्राइसिस में इस वक्त पाकिस्तान है, और इस वजह से ये हर 1 घंटे के बाद लाइट जा रही है। लोग जो है बिल्कुल अपना काम करने से रह गए हैं। जो फैक्ट्रियां पहले ही बंद थी, जो 2-4 खुली रही थी, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने उस पर भी ताले लगवा देने हैं। साथ ही साथ जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जी 3 दिन की ऑफ दे दी है। ऑफिस को भी 3 दिन की छुट्टी करने के लिए कहा गया है। लोगों से कहा है कि आप घर से बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकले तो अपनी गाड़ी में ना निकले। चिलाती या कड़कड़ाती या ऐसी धूप में अगर आपने बाहर आना है तो जी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। और आप तो जानते ही हैं कि इसके साथ ही जब लाइट जाती है तो ना फैन चलता है, ना एसी चलता है, ना लाइट जलती है, और इसी तरह के बहुत से प्रॉब्लम जो है इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो फेस कर रही है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त ना सिर्फ ये देखने के बजाय ये पाकिस्तानी जो है वो किस मुश्किल में है, उनको किस तरह मुश्किल से निकाला जाए, उसके बाद वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया चला जाए। आवर में लोड शेडिंग पर माजरत हाँ है, ये अवैस लगारी साहब कह रहे हैं, और पीक आवर में गैस से बिजली पैदा नहीं कर सकते। तो लगारी साहब आप एक आसान करें ना कि आप ये माजरत ना करें, और जो सोलर है आज के दौर में, सोलर इज सोल्यूशन। सो आप लोगों को इसमें रिलीफ दें कि अगर वो सोलर लगवाना चाहते हैं तो आप जो सब्सिडीज़ दाएँ बाएँ दे रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स को दे रहे हैं, मुबैना तौर पर उन ग्रुप्स को दे रहे हैं उनका जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपकी ही जाके गवर्नमेंट से मिल जाता है, तो आप ये रिलीफ दें लोगों को सोलर पैनल इंस्टॉल। कि अमेरिका की नहीं बनती ईरान के साथ, ईरान की नहीं बन रही सऊदीया के साथ, गल्फ ममालिक की सबकी मिलकर ईरान से नहीं बन रही, पाकिस्तान की सबसे बनती है। पाकिस्तान इस वक्त मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है और बल्ले बल्ले पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो रही है। सऊदी अरेबिया ने आज ऐलान किया कि वो $5 अरब का रोल ओवर दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसके अलावा 3 अरब का और डिपॉजिट दे रहे हैं, गो के कर्जा, लेकिन फिर भी इकॉनमी स्टेबल रखने के लिए। ये सब कुछ अपनी जगह पे हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो लोड शेडिंग का मामला है, एक ऐसा मुल्क जिसकी इंटरनेशनली ये पोजीशन हो, हर जगह पे पाकिस्तान डिस्कस हो रहा हो, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान। बट ऐसे मुल्क में शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो, और गर्मी अभी बिल्कुल आई ही है, और ये इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग। अभी दही इलाके अलग हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर जो रिपोर्ट हो रहा है, मैं डॉन को रिपोर्ट करूँगा, 16 to 17 आवर्स ऑफ लोड शेडिंग। अच्छा, अगेन स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं कि डॉन की रिपोर्ट क्या है। ये तो हुकूमत ने खुद ऐलान किया 2 रोज़ पहले कि 2 से ढाई घंटे हम लोड शेडिंग करेंगे पीक आवर्स में। पीक आवर्स ये शाम के जो घंटे हैं। एफिशिएंसी के ऊपर कोई बात नहीं करता। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद के अंदर एक शांति समझौते के लिए, जिसमें कि अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौते की बात के लिए मीटिंग कराई गई थी। उसको लेकर पाकिस्तान बड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है, और बड़ी उसको लग रहा है कि डिप्लोमेसी जीत है उसकी। ये एक बहुत ही पूरा चारों तरफ जितने भी मुल्क हैं, अरब देश हो, अमेरिका हो, ईरान हो, सब के सब पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी सब आपस में दुश्मन बने हुए हैं, अमेरिका, ईरान, और फिर ईरान, इजराइल, और इस तरह से मतलब चारों तरफ से। तो उसमें अगर आप इजराइल को छोड़ दें तो बाकी सभी देशों के साथ पाकिस्तान का बड़ा ही अच्छा संबंध है। अरब देशों ने तो उसको लोन वगैरह भी अभी जल्दी ही दिया है, इसी सब चक्कर में कि वो उसका अपनी जो है इकोनॉमी स्टेब्लिश करे। और इन सब चीज़ों से लेकर वो बहुत ही मतलब खुश है, और बड़ा लंबा चौड़ा इस समय सऊदी का दौरा कर रहे हैं वहाँ के पीएम साहब। लेकिन साथ साथ में आवाम वहाँ पर रो रही है, तड़प रही है, क्योंकि वहाँ पर लो शेडिंग का सबसे बड़ा इशू चल रहा है, पावर क्राइसिस चल रही है, क्योंकि ईरान से जो गैस आ रहा था वो वहाँ पर ठप पड़ा हुआ, जिसके कारण वो बिजली नहीं बना पा रहे हैं, और इसके चलते उन्होंने जो है लो शेडिंग शुरू कर दिया है। अब वहाँ के पत्रकार तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम यह है कि हम उतनी इलेक्ट्रिसिटी खरीद नहीं पाते हैं, उतना हमारे पास कैपेसिटी है बनाने का, लेकिन हम उतना व्यवस्था कर नहीं पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, बेच नहीं पाते हैं, उतना हमारे पास पैसा नहीं है, या तमाम तरीके की समस्या है, जिसके कारण लो शेडिंग जो है लगातार बनी हुई है। अब आप सोचिए, भीषण गर्मी में अगर 12-12 घंटे की लो शेडिंग रहेगी, लाइट नहीं रहेगी, तो आदमी का दिन कैसे कटने वाला है। तो इस चीज़ों से लेकर पाकिस्तान के बड़े बड़े
शहरों के लोग परेशान हैं, कराची हो या इस्लामाबाद हो या पेशावर हो, कई शहरों में जो है लगातार बड़े बड़े शहरों में लोड शेडिंग की समस्या आ गई है। और वहाँ के जो मंत्री वगैरह हैं वो भी हाथ जोड़ दिए हैं अपने पब्लिक से कि भैया इससे हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम कोई आपका मदद नहीं कर सकते, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। अब इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ही रोना धोना डाल रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है पाकिस्तानी लोगों का इन सब चीज़ों पर, और पावर क्राइसिस से किस तरह से वो झेल रहे हैं, वो खुद इसको अपने मुंह से किस तरह से बता रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज भी आपके पास कैपेसिटी है तो आप चाहें तो एक दिन की भी लोड शेडिंग नहीं हो सकती, 1 घंटे की भी नहीं हो सकती, 1 मिनट की भी नहीं हो सकती। अभी भी राइट नाउ कैपेसिटी है, लेकिन क्या सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि उस कैपेसिटी को इस्तेमाल कर पाए? नहीं है ना। वो तो एक तो चीज़ खुद मान ली उन्होंने, सरदार साहब ने, कि 2000 मेगावाट तो ये कह रहे हैं। एक्चुअल यहाँ पे भी तो होगी ना, नॉर्थ में जो आप चला नहीं रहे, वो क्यों नहीं चला रहे? क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको? हमें तो एक सिंपल चीज़ का पता है कि हम पिछले कई सालों से, ये कम से कम 2 सालों से सालाना कम से कम 2000 अरब रुपया आइडल कैपेसिटी पेमेंट में दे रहे हैं, क्योंकि हमें वो कारखाने का जो मालिक है बिजली का, वो कहता है कि ये बिजली ले लो, ये कहते हैं हम नहीं ले सकते, या देंगे तो चोरी ज़्यादा है तो नुकसान होगा, या ये कि हमारे पास खरीदने के भी पैसे, या हमारी डिमांड नहीं है। वो तो कारखाने आज भी बकौल इनके 38,000 मेगावाट देने के लिए तैयार हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हाइडल अवेलेबल नहीं थी। हाइडल वो कह रहे थे हमने किसानों को पानी दे दिया। देखिए 46,000। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक पुराना क्लिप है जो मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सुनाया जाए। ये जी उन्होंने कहा कि 70 सालों में ऐसा हुआ है कि आपने जो है वो बिजली इस्तेमाल ना की हो लेकिन आपको बिल आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ। और अब तो चूंकि आपके पास, आप माशाल्लाह जो हैं वो मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, इतनी अथॉरिटी है कि आपने सीसीडी बना दी, इतनी अथॉरिटी है कि सीसीडी जिसको चाहे वो उठाए और उसकी जान ले ले। वो फैसला जो अल्लाह का है, वो आपने, इख्तियार जो अल्लाह का है वो आपने सीसीडी को दे दिया है। तो आप थोड़ा सा ये तो फिर बिजली को कंट्रोल करना और जिसने बिजली इस्तेमाल नहीं की उसको बिल ना जाना, ये तो बहुत आसान है, बहुत सादा है। और आपकी ही अपनी ये जो है वो तकरीर है और जो हमें मिली, तो आप इस पर फैसला करें। और ये जो आप ये कह रहे हैं जी हम फलां जगह रिलीफ देंगे और आप फलां जगह रिलीफ देंगे, यहाँ पर आप लोगों को रिलीफ दें, ताकि पीक आवर्स में स्लैब बढ़ जाती है, बिजली का यूनिट महंगा हो जाता है, तो लोगों को उसकी जो टैरिफ है ना वो बेयर ना करना पड़े। ज़्यादा बिल आएंगे तो ज़ाहिर है कि लोग चीखेंगे। तो ये पॉलिसी हुकूमत की सामने नजर आई कि जनाब इसका हल ये करते हैं कि लोड शेडिंग कर देते हैं। अच्छा, वो लोड शेडिंग 2-2.5 घंटे पे मुहित नहीं रही, वो 10 से 12 घंटे पे लाहौर जैसे शहर में हो चुकी है। अब यहाँ पे सूरत हाल क्या है? सूरत हाल इस वक्त ये है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है पाकिस्तान की, आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? आपके पास कैपेसिटी है 45,000 मेगावाट्स की। डिमांड कितनी है? जब पीक सीजन में डिमांड होती है यहाँ पे पाकिस्तान में 27 से 28,000 मेगावाट्स। यानी कि मसला कैपेसिटी का नहीं है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमने ये सोचा कि फ्यूल कॉस्ट मैनेजमेंट को हम मद्देनजर रखते हुए ना 2.5 घंटे लोड शेडिंग कर देते हैं ताकि लोगों के बिल ना आए। मतलब ना ढोला होसी ना रौला होसी, बिजली नहीं होगी तो बिल कहाँ से देंगे?